क्लास 10th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछले टर्म पर पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स जो दिए हुए थे उनको सॉल्व कर लिया था। आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यहाँ पे हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यह पॉलिनोमियल px है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक a है, x का कोफिशिएंट या गुणांक b है और ये जो है कांस्टेंट टर्म है। इस इक्वेशन 1 के जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, द्विघातीय समीकरण है, तो इसके दो रूट्स होंगे। इन दोनों रूट्स को हमने कंसीडर कर लिया कि अल्फा और बीटा है। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो अल्फा और बीटा यदि इक्वेशन 1 के रूट्स होंगे तो यहां पे अल्फा बीटा ए बी और सी का जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब आपको यहां पे ध्यान देना है, ये सम ऑफ जीरोज यानी कि मूलों का जो योग होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा और माइनस बी क्या है, यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट है, तो यहां आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ यक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ यक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। और यहां पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। इस तरह से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सम ऑफ जीरोस होंगे या सम ऑफ रूट्स होंगे वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, वो सी अपॉन ए होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स या जीरोस, ये क्या हो जाएगा, सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमको दो रिलेशन मिलेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सम ऑफ रूट्स होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल होगा वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। यदि क्यूबिक इक्वेशन या त्रिघाती समीकरण हमने त्रिघाती पॉलिनोमियल हमने लिया px इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स या जीरोज होंगे वो 3 होंगे। हमने इसके जीरो जो है अल्फा बीटा और गामा ये कंसीडर किया, तो यहां से जो रिलेशन हम लोगों को मिलेगा वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी सी अपॉन ए मिलेगी, और इस ठीक इसी तरह अल्फा बीटा गामा इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस डी अपॉन ए। क्यूबिक इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट और रूट्स के बीच जो रिलेशन होगा वो इस तरह से होगा, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पेक्टिव टू रूट्स वो जो होगा वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा,
और प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री रूट्स जो होगा वो माइनस डी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। अभी इसके ठीक पहले जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच का रिलेशन, इसके बाद आपको क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच का जो रिलेशन हमने आपको बताया है, इस रिलेशन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अब हम लोग उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दिए हुए पॉलिनोमियल्स के जीरोज या शून्य ज्ञात कीजिए और इसके साथ ही साथ इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन जो है स्थापित कीजिए या रिलेशन की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इनके जो शून्यक हैं, मूल हैं, वो और जो गुणक हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होगा ये कैलकुलेट करना है और इसके साथ ही साथ सबसे पहले इनके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस पॉलिनोमियल में हम 8 को फैक्टराइज करेंगे। 4 2 जा 8, 4 से 2 गया तो 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8, ये हो जाएगा। x हमने कॉमन किया तो x माइनस 4 और यहां से हमने 2 कॉमन किया तो x माइनस 4 हो गया। x माइनस 4 और x प्लस 2, इन दोनों जगह से x माइनस 4 कॉमन किया तो ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बच गया। अब यहाँ पे इसके जीरोज या मूल ज्ञात करने हैं, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। और जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है तो यहां से आइदर x माइनस 4 विल बी 0 और x प्लस 2 विल बी 0, यानी यहां से या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, यदि इसके दो रूट्स हमने अल्फा और बीटा कंसीडर किया है तो यहां से अल्फा इक्वल टू 4 हो गया और यहां से बीटा इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अब आप इस इक्वेशन के लिए अभी जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस और बी की जगह पे है माइनस 2 अपॉन ए की जगह पे है 1, यानी माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 2 आपने बढ़ा है। अब ठीक इसी तरह यहां अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर जो हम सब्स्टिट्यूट कर लें तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा और 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 और यानी कि 2 इक्वल टू 2। इस तरह से हम यहां देख पा रहे हैं जो कोफिशिएंट और इसके रूट्स हैं, इनके बीच का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो जा रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 4 जा 4 हो जाएगा, और 4 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों वैल्यूज से हम 2s जब कॉमन कर लिए तो यहां हमको मिल जाएगा 2s माइनस 1। इन दोनों वैल्यूज से जब हमने माइनस 1 कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। दोनों जगह पे 2s माइनस 1 है तो दोनों जगह से 2s माइनस 1 कॉमन किया तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। जैसा कि आपको मालूम है, यदि इसके फैक्टर मूल कैलकुलेट करने हैं या रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो ये पूरा इक्वेशन इक्वल टू 0 करेंगे और जब ही पूरा इक्वेशन इक्वल टू 0 कर देंगे, यस की वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोगों को 1/2 मिल जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू भी 1/2 मिल जाएगी, यानी अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा आल्सो विल बी इक्वल टू 1/2। यहां पे ए की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू माइनस 4 है एंड c इक्वल टू 1 है। तो जैसा कि आपको पहले से मालूम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसमें हम यदि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें
तो अल्फा और बीटा हो गया 1/2 प्लस 1/2 और माइनस बी की वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगी -4 अपॉन ए की वैल्यू है 4। 1/2 और 1/2 हो गया 1 और ये माइनस मिलके हो गया +4 प्लस 4 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू अगेन 1। यानी इस इक्वेशन के लिए भी हमको जो सम ऑफ रूट्स है उसका रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हमको मालूम है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए होती है। तो अल्फा और बीटा हमको मिला है 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू हमको मिली है 1 और ए की वैल्यू मिली है हमको 4। यानी यहां से क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी दूसरा रिलेशन भी यहां से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस वाले क्वेश्चन में जो अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन है वो हो जाएगा सी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पे है 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपको मिला है -8 और ए की वैल्यू है 1। तो 4 इंटू -2 हो जाएगा -8 और -8 अपॉन 1 हो जाएगा -8। इस तरह से यहां से भी जो वैल्यू हमको मिल गई वो क्या हो गई, -8 इज इक्वल टू -8 हो गई। यानी रिलेशन जो है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशन है वेरीफाई हो गया। यहां पे भी कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन वेरीफाई हो गया, दोनों जगह वेरीफाई हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे। इस इक्वेशन को या क्वेश्चन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x और -3। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 18 का हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 हम लोगों को ले आना है। 18 का जब फैक्टर करेंगे तो 9 इंटू 2 हो जाएगा, 9 से 2 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 हो जाएगा। और इस तरह से हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x और -3। यहां पे यहां से और यहां से हमने ले लिया 3x कॉमन, तो ये बच जाएगा 2x और -3 और यहां से हमने ले लिया कॉमन 1, तो ये हो जाएगा 2x -3। 2x -3 दोनों जगह से कॉमन कर लिया हमने बाहर, 2x -3 हो गया, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 3x + 1। अब क्योंकि इसके जीरोस कैलकुलेट करने हैं तो ये पूरा इक्वेशन इक्वल टू 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका फैक्टर हो गया 2x -3 और 3x + 1। इसके रूट्स या जीरोस कैलकुलेट करने के लिए इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे, तो 2x -3 इंटू 3x + 1 इक्वल टू 0। अब जब दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है तो या तो पहली वैल्यू 0 होती है यानी 2x -3 इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा 3/2 और जब दूसरी वैल्यू 0 होगी यानी 3x + 1 इक्वल टू 0, तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1/2, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 3/2 मिला और बीटा इज इक्वल टू -1/2 हम लोगों को मिल गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं रिलेशन जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। इसमें b, a और अल्फा बीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लें। अल्फा है 3/2, बीटा है -1/2, माइनस b की वैल्यू है यहाँ पे -7 और a की वैल्यू है 6। इस तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो हो जाएगी यहाँ पे ये हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। तो जब हम 3x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो -1/3 होगी, यहाँ पे भी -1/3 हो जाएगा। और जब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इधर का एलसीएम अगर जो हम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 जा 3 3 जा 9 और -3 2 जा 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6 हो गया और 9 से 2 गया तो ये भी हो गया 7/6 दैट इज इक्वल टू 7/6। यानी जो सम ऑफ रूट्स का रिलेशन है
वो वेरीफाई हो गया। अब जैसा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोगों को मालूम है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो सी की वैल्यू है -3 और अपॉन ए की वैल्यू है 6। अब हम अल्फा बीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लें तो 3/2 इंटू -1/3 जो होगा वो -3/6 के इक्वल हो जाएगा, और जब बैलेंस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 होगी, और इधर भी 3 और 3 कटेगा, -1/2 इक्वल टू -1/2 हो गया। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स हैं वह भी उसका भी रिलेशन जो है इसके लिए वेरीफाई हो गया, LHS और RHS आपस में इक्वल हो गया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे। इसमें कह रहा है 4u² प्लस 8u, ये हमको दिया हुआ है। यहां से हमने 4u कॉमन कर लिया तो ये हमको मिल जाएगा u प्लस 2। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यदि यहां से इस इक्वेशन के लिए रूट्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोगों को 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां से क्या मिल जाएगा u इक्वल टू 0। जब 4u इक्वल टू 0 होगा तो u इक्वल टू, इसलिए कि 4 0 नहीं हो सकता, और जब u प्लस 2 0 होगा तो उस केस में u इक्वल टू -2 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है अल्फा इक्वल टू 0 आ गया और बीटा इक्वल टू -2 आ गया। यहां से भी हम यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है, हम लोगों को क्या मिल जाएगा -b/a, तो -b/a। अल्फा और बीटा हम लोगों को मिला है 0 प्लस -2 और दैट इज इक्वल टू b की वैल्यू है यहाँ पे 8 और a की वैल्यू है 4। इस तरह से -4 -2 हो जाएगा और इधर भी -2 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स का जो कोफिशिएंट के साथ रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यदि करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होगा। अल्फा और बीटा में 0 इंटू बीटा क्या हो जाएगा -2, दैट इज इक्वल टू सी हो जाएगा 0 अपॉन ए हो जाएगा 4। यानी यहां से हम लोगों को मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट के लिए भी जो रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है वो रिलेशन हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। क्लास 10th के विद्यार्थी अब तक जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं इन सभी क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे। इस पर बेस्ड जो इतने एग्जांपल्स हैं उनको भी आपको करना है। इसके साथ ही साथ ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, अपने बैचमेट्स को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है। इसके साथ ही साथ यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो आपको कमेंट अवश्य करना है। वीडियो देखने के लिए क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।